अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और यहाँ पर ये देखिए, ये दो सूट आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर एक लाइट कलर का है और एक थोड़ा सा गोल्ड कलर का है, एक ऑफ वाइट कलर का है। मुझे ये सेटअप बनाने के लिए कुछ नेट चाहिए थी, तो मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं नेट बाई करूँ वाइट कलर की। फिर मैंने सोचा कि वाइट कलर की नेट जो है ना वापस अगेन काम नहीं आएगी, बार बार एक ही सेटअप, फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर मेरे दिमाग ने कुछ जुगाड़ लगाया। मैंने सोचा कि मेरे पास गोल्डन कलर के 3 सूट हैं, तो उन्हीं के मैं दुपट्टे लेती हूँ। हाँ, 19-20 कलर होगा या 18-20 समझ लें, थोड़ा सा चेंज कलर होगा, लेकिन फिर मैं जो है ना इनके दुपट्टे ले लेती हूँ और इनसे मैं काम चला लेती हूँ। क्योंकि हम लोग अंधेरे में वीडियो शूट करेंगे तो इनका कलर इतना नहीं नज़र आएगा कि कौन से मैचिंग कलर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये मैंने देखे, ये गोल्डन सूट है ये वाला, ये मेरा कटदाने वाला सूट है, और वो भी दोनों इनर वाले सूट हैं। एक सूट मैंने अपने भाई के निकाह में पहना था और निकाह की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये देखें, अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये तीनों, अब मैं इन दोनों को, तीनों में से दोनों को किसके साथ मिलाऊं। तो मैंने सोचा कि उन दोनों को साथ मिला लेती हूँ, और एक दुपट्टे पर पल्स वाली पीको हुई हुई थी तो उसको मैं अलग कर देती हूँ। मैंने यही सोचा। अब इन दोनों और तीनों को जो है ना, तीनों को मैंने सोचा कि देखती हूँ कितना बड़ा इनका साइज़ होता है और क्या होता है। अब मैंने इनको बांध दिया और टांग दिया। लो भाई, यहाँ पर ये देखें, ये हो गया मसला कि मैंने इनको बांधने के बाद और जब मैं इनको टाँगने लगी तो यहाँ पर ये दोनों का कलर बिल्कुल चेंज हुआ, गोल्ड और उसका। लेकिन फिर जो पल्स वाली मैंने अलग कर दी थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि देखें, ये पल्स वाली है और ये वाली ये है। तो अब फिर मैंने सोचा कि जो है ना, इसको दुपट्टे को गोल्डन वाले को मैं हटा देती हूँ, और वो दोनों फिर सेम लग रहे हैं। वो तो जब तय हुए हुए थे तो लग रहे थे कि फोल्ड होकर के मैच, लेकिन वो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं। ये दोनों जो ये वाला बिल्कुल अलग लग रहा है, तो इस वाले को हम हटा देते हैं और इस वाले को हटाने के बाद उस वाले को हम लगा देते हैं। तो इनको मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन दोनों के मुँह बस मैंने पकड़े और दोनों को जो चुने होती है ना वो करने के बाद मैंने रबर बैंड लगा दिया, और ऊपर से एक जो गोल्डन कलर, वो ऑरेंज कलर का रस्सी टाइप जो है ना वो फैन से लटका दिया। अब पीछे मैं बीच में जो है ना रूम के हैंडल में कैसे अरेंज करती और क्या करती, तो इसलिए मैंने जो है ना फैन के ऊपर जो एक वो पर होता है पंखे का, उसमें एक डोरी लगा के वो पर लटका दिए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए थी ये बेलें। अब मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ पर ये एक मिल रही थी 350 की, तो 700 की 2 आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे किचन के बाहर लगी हुई हैं, भले चेंज है तो क्या है, लेकिन हम थोड़ा सा इसी से ही हम जुगाड़ लगा लेते हैं और इसी को ही हम लगाते हैं अपने सेटअप पर। तो मैंने यहाँ पर इनको उतार लिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पर उतार लिया, और ये दोनों ताकि मेरे सेटअप में काम आए, इन दोनों को मैं उतार चुकी हूँ। उतारने के बाद मैं इनको रूम में ले गई थी और फिर इनको मैंने देखें यहाँ पर लगा दिया। अब ये इतनी बुरी नहीं लग रही थी कि बहुत बुरी नहीं लग रही थी। एक पे फ्लावर थे, एक में ही थे। अब ये है, ओ वाओ, फेरी लाइट्स। यहाँ पर अब इन पे हम लगाएंगे फेरी लाइट्स, और फेरी लाइट्स लगाने के बाद फिर आप इनका लुक देखिएगा। ये पूरी एक फेरी लाइट है। मैं सोच रही थी इसमें 2 फेरी लाइट लगेंगी, लेकिन यहाँ पर प्लग वगैरह भी नहीं है, तो प्लग भी बोर्ड भी दूर है इलेक्ट्रिक का, तो इसलिए हमने सोचा कि एक ही लगाएंगे और बाकी इसको 3 पिन में हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जो है ना, मैंने इसकी लाइटिंग पूरी स्नैक टाइप जो है ना पूरी राउंड घुमा ली थी। ये देखें, ये पूरा, और जो एक दुपट्टा बचा था ना, इसको हमने बीच में वो चूड़ियों के जो डब्बे वगैरह होते हैं ना, ये कार्टन, उसको हमने बीच में टेबल की तरह बनाया और उस पर हमने रख दिया। यहाँ मेरे ये 2 ग्लास थे, वो मैंने रखे थे, और 2 ग्लास मुझे कम पड़ गए थे। जो आजकल ट्रेंडी केक चल रहा है कि हम केक ग्लास से काटेंगे, तो यहाँ पर फिर मैंने ये 2 ग्लास और लिए। यहाँ से मैंने 2 ग्लास और लिए कि इससे हम जो है ना, और ये जो रिबन्स रखी हैं, ये रिबन्स मैंने ग्लास पे लगा दी ताकि ये ग्लास बहुत अच्छी लगे। अब ये देखें, इसका ये फाइनल लुक है। ये मैंने लाइट्स ऑन करके जो है ना आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा टेडी बियर मेरा ही है, और ये आगे वाले ग्लास में मैंने कैंडल्स जलाई हैं, और पीछे वाले ग्लास को हम यूज़ करेंगे केक कटिंग में। तो ये देखें, ये पूरा लाइट्स ऑफ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये घर की ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों से जुगाड़ हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है जुगाड़। तो ये देखें, ना मैंने इसमें कुछ ख़रीदा है ना कुछ किया है। ये केक है, ये केक मैंने सिंपल बेक किया था, ये बेक नहीं किया था, ये मैंने बाहर से मंगवाया था।
तो ये देखें। और ये जो है ना, फिर मैंने केक को थोड़ा सा हार्ट वगैरह लगाकर एनिवर्सरी का वो दे दिया। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो मेरे हस्बैंड हैं इन्होंने मुझे गजरे पहनाए। और जैसे हमारी एनिवर्सरी थी, माशाल्लाह 10 एनिवर्सरी हमारी है, अब हम लोगों को 11वां साल लगेगा। इन्होंने ये रिंग पहनाई और हम लोगों ने केक कटिंग की गिलास से ही। और यहाँ पर ये देखें, ये पूरे अब ये जो है ना उनको नहीं आता, मैं उनको बताती हूँ कि आप ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा था इसका, तो मैंने सोचा चलें अब ये वाली जो है ना एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एनिवर्सरी देखें अच्छे से सेलिब्रेट की। ये देखें केक कट होकर गिलास में ही रखा हुआ है, तो हम लोगों ने स्पून से उसमें से ही खा लिया था बाद में। और ये मेरे गजरे, और ये आप लोग पहले आगे से देख रहे थे, ये वीडियो अंशा ने शूट की थी। और जो ये वाली जो वीडियोस हैं ये मैंने खुद ने शूट किए हैं, क्योंकि मैं इनसे अंशा से मोबाइल ले चुकी थी अपना। तो ये देखें, और मैं अपने YouTube पे शॉर्ट्स भी ज़रूर डालूँगी कि इसकी पूरी वीडियो मिक्स करके। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने ये खुद शूट किया है, 10 ईयर कंप्लीट। ये देखें, और ये मैं गजरे वैसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन बस वो इस सेटअप पे ना गजरे भी थे, तो फिर मैंने मंगवा लिए थे, तो ये फिर लेके भी आ गए थे, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये देखें, ये इस पे ही रह गई थी गिलास की। और जब ये हम लोगों ने कैंडल्स वगैरह बंद की, मैंने सोचा ये कैंडल्स जो है ना ऑन हुई हुई है और ये नेट वगैरह जल ना जाए, फोम वगैरह जल ना जाए। और ये मेरी रिंग है और ये इनके हाथ हैं, मैंने गजरा पहना हुआ है, इन्होंने वॉच पहनी हुई है, और मेरी ये रिंग इन्होंने ही दी है। और जैसा सबको पता है कि अंशा कौन है मेरी, तो मैं आप लोगों को दोबारा भी ज़रूर बताऊँगी उस व्लॉग में। तो मेरी डेली लाइफ जो रूटीन लोगों ने काफ़ी पूछा है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ सब कुछ, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना मंगवाया था बाहर से। यहाँ पर ये देखें, खाना हम लोगों ने बाहर से मंगवाया था, क्योंकि हम लोग बाहर भी जा सकते थे होटल में, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि काफ़ी सर्दी भी काफ़ी थी 18 जनवरी को। और जो है ना बाकी दूसरा ये कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी अंशा की, वो पिंटरेस्ट इंस्पायर, तो इसलिए बाहर जाके कुछ मज़ा नहीं आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट बर्थडे में हम लोग बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर ये शवरमा, ब्रोस्ट और बिरयानी और ये पिज़्ज़ा, ये हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। सबकी पसंद का कुछ ना कुछ था। मेरी पसंद का जो था ना वो शवरमा था, क्योंकि मुझे शवरमा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने शवरमा मंगवाया था स्पाइसी सा। और बाकी सब ने कुछ ना कुछ अपनी मर्ज़ी का मंगवाया था। और बर्थडे और एनिवर्सरी एक ही दिन होती है। और अगर आप लोगों को पिंटरेस्ट इंस्पायर बर्थडे आप लोगों को कम बजट में रहकर घर में अरेंज करना देखना है, तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करें। अंशा की बर्थडे सेलिब्रेट वहाँ हुई है, और आप लोग देखेंगे कि मैंने वहाँ पर कैसे सेटअप लगाया है, कैसा अरेंज किया है। तो इसलिए कम बजट में रहकर भी हम लोग घर में एंजॉय कर सकते हैं, और घर में अच्छा सा मतलब होटल की तरह हम लोग व्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई कोल्ड ड्रिंक, भाई सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में मुझे कोल्ड ड्रिंक इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी सर्दी में अच्छी लगती है, तो सर्दी में तो लाजमी मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई कि कोल्ड ड्रिंक तो वही होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बिरयानी बुरा मान जाती है ना अगर बिरयानी को हाथ ना लगाओ, तो इसलिए बिरयानी सबसे पहले स्टार्ट की। ये मेरा गिलास फुल लपालप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक का भरा हुआ, और यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं। और ये अंशा बिरयानी खा रही है, इशाल पिज़्ज़ा खा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने जो केक कटिंग की थी वो केक खाया, और एक केक मैंने बेक किया था, एक केक हमने बाज़ार से मंगवाया था, क्योंकि छोटा सा और नॉर्मल सा केक रखना था, तो उसको मैंने थोड़ा डेकोरेट कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैं खा रही हूँ, और मतलब ये मैंने अपना पिज़्ज़ा स्लाइस भी उठा लिया, और पिज़्ज़ा बहुत 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 लजीज था। हम लोग पिज़्ज़ा मानिया से मंगवाते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा मानिया का पिज़्ज़ा काफ़ी बेस्ट है सारे मतलब हैदराबाद में, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है वहाँ पर, और एक्स्ट्रा टॉपिंग भी करवा लेते हैं। अब ये गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स जो है ना अंशा के छोटे छोटे जो अंशा को जो है ना दिए थे, और ये गिफ्ट्स हैं। और ये गिफ्ट्स है ना अंशा अनपैक कर रही हैं। और ये देखें आप लोग, इसमें जो है ना अंशा की जो चीज़ वगैरह है, बैंगल्स हैं और बाकी जो भी है, ये अंशा के गिफ्ट्स हैं। और अंशा अब इतना स्लो कर रही थी, और मैं वीडियो बना रही थी, और मैं कैमरा पकड़ थक गई थी। मैंने भी इसको अंशा को बोला कि क्या तुम इतना स्लो कर रही हो। मैंने तो अपना हाथ लिया और उसको जो है ना जल्दी से फाड़ दिया। तो ये मुझे बोल रही कि आपने जो ये किस तरह फाड़ा है, तो मैंने बोला कि ये दोबारा रीयूज़ नहीं होते,
हैं क्योंकि इन पर टेपिंग हुई हुई होती है और ये टेपिंग की वजह से ही कभी भी ये वाले गिफ्ट पेपर रीयूज़ नहीं होते क्योंकि किसी को देते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये बोतल है और ये जो ना बोतल अब ये यूज़ करेंगी और ये बहुत अच्छी बोतल है। ये विंटर के सबसे अच्छी बोतल है क्योंकि हम लोग गर्म पानी पीते हैं विंटर में, तो इसलिए अगर और समर में हम लोग ठंडा पीते हैं तो वो कूलिंग जो हॉट कूलिंग वाली बोतल होती है हॉट एंड कूल वाली तो वो यूज़ होती है, बाकी विंटर में तो ये वाली यूज़ हो जाती है। और यहाँ पर ये देखें ये मार्कर्स हैं और ये मार्कर्स भी बहुत अच्छे थे और जानशा के बहुत काम आएंगे। और वैसे भी बच्चों को वही गिफ्ट करना चाहिए जो बच्चे अपने लिए यूज़ में ले लें और जो यूज़ हो सकें और जो बच्चे आराम से मज़े से, ये नहीं कि इतने उनके पास टॉयज़ इतने टॉयज़ हैं। आप लोगों ने टॉयज़ का भी व्लॉग अगर देखना हो तो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये देखें ये कैश भी है जो इनकी मतलब नानी और मामू और इन लोगों ने दिए थे। तो ये देखें ये कैश है, बाकी ये सब सामान है और इनकी नानी मामू हमेशा इनको मतलब गिफ्ट देते हैं, इनके दादू भी देते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये चॉकलेट बोल है, ये इनके पापा ने दिया था, इसको ये वो चॉकलेट बहुत पसंद है तो ये इस चॉकलेट की भी अनबॉक्सिंग कर रही है। तो ये देखें अब ये यहाँ पर ये बैठी हुई है और ये पूरी फुल नींद में है, तो यहाँ पर इससे ये कट ही नहीं रहा था। तो फिर इससे मैंने ये सीज़र जो है ना ये छीनने के बाद इसको जो है ना मैंने बोला चलो ये मुझे दो ताकि मैं जो है ना ये कट करूँ और फिर इसको जल्दी से खोलते हैं और फिर खाएँगे चॉकलेट्स। यहाँ पर हम लोग खोल चुके हैं और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कम बजट में रहकर कैसे हम लोग अपने घर में ही अच्छी से अच्छी पार्टीज़ कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए सबके लिए आइडिया है। और मैं भी दूसरों से ज़ाहिर सी बात है आइडिया लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा फ़ायदा करूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये हैं चॉकलेट्स और बहुत मज़े की चॉकलेट्स ही। आप लोग कमेंट करें, मेरे चैनल को आगे ग्रो करें, मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और भी सब लोगों से, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।